राधे राधे। आज हम लोग इस वीडियो में एसजी फ्रेंसर लिमिटेड के बारे में बात करने वाले हैं। इनका भी जस्ट कुछ घंटे पहले ही इनका Q2 FY26 का कॉन कॉल ख़त्म हुआ है। तो आज हम लोग पूरा अच्छे तरीके से बात करेंगे कि क्या कंपनी ने वहाँ पे कुछ फर्दर FY26 के लिए गाइडेंस वगैरह दे रखा है और क्या फर्दर कुछ अपना कंपनी वगैरह और भी बता रहा है या फिर नहीं बता रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये बस एक मान के चलो आप लोग के एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर सबसे पहले इन लोग का Q2 FY26 का आप लोग यहाँ पे नंबर देखोगे ना, तो फिर यहाँ पे ग्रोथ आप लोग देखोगे। ग्रोथ मतलब क्या अच्छे लेवल पे हुआ है, 100% प्लस ग्रोथ हुआ है। आप लोग देख सकते हैं 142% का ईयर ऑन ईयर ओवरऑल टॉप लाइन में ग्रोथ हुआ है। और आप लोग अगर यहाँ पे देखोगे तो फिर इन लोग का बॉटम लाइन जो नेट प्रॉफिट था वो भी एक तरीके से डबल हुआ है। लेकिन आप लोग अगर देखोगे ये मेनली मुझे जहाँ तक लगता है ना, क्योंकि इनका लास्ट ईयर में कुछ थोड़ा जो इनका लोन बुक वगैरह है वहाँ पे कुछ थोड़ा प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट हो गया था। प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हुआ था, वहाँ पे आरबीआई ने कुछ इनके ऊपर फर्दर लोन वगैरह आगे देने से मना कर दिया था, क्योंकि वहाँ पे कुछ थोड़ा इन लोग का रूल वगैरह कुछ वहाँ पे थोड़ा आई थिंक कुछ प्रॉब्लम आया था वहाँ पे उस साइड। लेकिन अब वे जो वहाँ पे इनके ऊपर जो एक तरीके से आरबीआई ने इसको लोन देने से आगे फर्दर मना किया था, वे अब एक तरीके से हट चुका है आई थिंक। अब आप लोग अगर देखोगे तो ये कंपनी आराम से अपने लोन बुक वगैरह को ग्रो कर सकती है। और कंपनी का गाइडेंस भी है कि ये लोग FY26 में ओवरऑल पूरा मान के चलो कि 4,000 करोड़ प्लस ही इन लोग का ओवरऑल FY26 के एंड तक लोन बुक रहेगा। और FY27 में मान के चलो इनका 6,000 करोड़ का रहेगा लोन बुक। और अगर आप लोग देखोगे FY25 के एंड में, तो आप लोग अगर मार्च का देखोगे, मार्च 2025 में जब इन लोग का पूरा फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ था, तो वहाँ पे इन लोग का 2300 करोड़ के अराउंड ही आसपास, उसी के आसपास ही इन लोग का टोटल लोन बुक था। तो वहाँ से अगर आप लोग कंपेयर करोगे ना, तो फिर एक तरीके से 50% प्लस एक तरीके से ग्रोथ बन के आता है इन द टर्म ऑफ लोन बुक। और कंपनी का एक और गाइडेंस था Q4 FY25 के कॉन कॉल में कि ये लोग 200 करोड़ का पैट करना चाहते हैं FY26 में। आप लोग को मैं यहाँ पे शो भी कर देता हूँ, 1 सेकेंड। ये रहा। आप लोग अगर यहाँ पे देखोगे तो कंपनी खुद बता रही है कि ये लोग बॉटम लाइन यानी कि जो इनका नेट प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है, वे 200 करोड़ के अराउंड रहने वाला है FY26 के एंड में। और FY27 में मान के चलो 300 करोड़ का टोटल नेट प्रॉफिट बन के आएगा आने वाले समय में FY27 में। लेकिन जब इनका फिर Q1 का जब कॉन कॉल हुआ, तो वहाँ पे कंपनी ने कहा कि हम लोग 150 करोड़ से लेके 160 करोड़ का मान के चलो ये लोग नेट प्रॉफिट करेंगे। और ये लोग फिर आज जब इनका कॉन कॉल हुआ तो फिर वहाँ पे जो इन्होंने गाइडेंस दिया था मान के चलो जो इनका प्रॉफिट वगैरह रहने वाला है, तो वहाँ पे भी इन्होंने उसको रिड्यूज कर दिया। रिड्यूज इन द सेंस कि उसको 120 करोड़ से लेके 125 करोड़ के बीच में कर दिया। यानी कि पहले 200 करोड़ था, फिर 150 करोड़ किया, फिर अब 120-125 करोड़ कर दिया। मैं इसीलिए कहता हूँ हमेशा आप लोग कंप्लीट ट्रैक करिए। बिना ट्रैकिंग के आप लोग कभी नहीं जान पाएंगे जिस कंपनी ने जो गाइडेंस दिया है वे उस पाथ में जा भी रहा है कि नहीं जा रहा है। लेकिन अगर आप लोग देखोगे एसजी, ये जो कंपनी है ये आई थिंक 2 से 2.5 साल पुराना ही कंपनी है। तो फिर एक तरीके से मान के चल सकते हैं, एक तो इनका जो CEO CFO वगैरह भी एक तरीके से छोड़ के जा रहे हैं कंपनी। लेकिन जो नया CEO वगैरह आ रहा है ना, वे जो APL अपोलो के जो वहाँ पे एक तरीके से ऑनर वगैरह हैं, वहाँ के उनके जो भाई हैं वही इस कंपनी को आगे फर्दर रन करने वाले हैं। और एक तरीके से आप देखोगे तो ये कंपनी भी एक तरीके से APL अपोलो साइड से ही है, वहाँ से ही निकल के ये कंपनी आया है। तो फिर एक तरीके से अब देखा जाए, अगर मान लो अगर कोई CEO वगैरह बाहर से कोई और भी आता तो फिर थोड़ा डाउट हो सकता था, क्योंकि एक तो इनका CEO CFO छोड़ के जा रहा है, लेकिन जो नया बंदा आ भी रहा है वो भी एक तरीके से समझ लो APL अपोलो का ही एक तरीके से मान के चलो क्या कहते हैं उसको डायरेक्टर वगैरह है। तो फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे CEO बन रहा है, तो जाहिर सी बात है इस कंपनी को और फर्दर इंक्रीज आगे करेगा। लेकिन अब वही है, हमें ट्रैक करना पड़ेगा, हमें हर एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना पड़ेगा। इनका जो कॉन कॉल आज हुआ वहाँ पे कंपनी बता रही है कि जो हमने 200 करोड़ का बता रखा था कि हम लोग मान के चलो 200 करोड़ करेंगे ओवरऑल, जो इनका पैड का गाइडेंस था, वे कंपनी बता रही है नहीं, हमारा ये पैड का गाइडेंस नहीं था, ये हमारा PBT का गाइडेंस था जो नेट प्रॉफिट के ऊपर आता है। लेकिन आप लोग अगर जाके कॉन कॉल एक बार Q4 का पढ़िएगा, Q4 FY25 का, तो आप लोग को वहाँ पे पता चलेगा कि नहीं, ये उनका मान के चलो आप लोग कि क्या कहते हैं उसका वे
जो वे था पूरा एक तरीके से बॉटम लाइन का गाइडेंस 200 करोड़ का, यानी कि उनका पूरा प्योर नेट प्रॉफिट का उनका था कहना। और साथ में FY 27 में 300 करोड़ का, वो भी एक तरीके से मान के चलिए आप लोग कि कंपनी बताई थी नेट प्रॉफिट आएगा FY 27 में। और जो इनका लोन बुक का गाइडेंस है FY 26 में 4,000 करोड़ और FY 27 में 6,000 करोड़। लेकिन ये तो मान लो आई थिंक अचीव कर लेगी, क्योंकि कंपनी ने इस बार Q2 के एंड में मान के चलिए इनका जो लोन बुक हो गया है वे 2800 करोड़ प्लस हो गया है। आप लोग को मैं थोड़ा यहाँ पे इनका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन शो भी कर देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं लोन बुक भी इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर Q1 FY 26 से लेके Q2 FY 26 तक इन लोग का 15% का ग्रोथ हुआ है लोन बुक में भी। और आप लोग देखोगे तो फिर 2880 करोड़ के आसपास इन लोग का लोन बुक हो गया है फिलहाल के लिए। और ये जो 4,000 करोड़ बता रही है FY 26 में, आई थिंक ये अब हो भी जाएगा। लेकिन अब वही है कि इनका जो पैट का एक तरीके से ऊपर नीचे इन्होंने कर रखा है। अब वही अब जब नया जो आएगा CEO वगैरह, अब उसका फर्दर देखना पड़ेगा कि क्या गाइडेंस वगैरह देता है और क्या अपने उस गाइडेंस में स्टेबल वगैरह रह पाता है या नहीं रह पाता। लेकिन सबसे अच्छी बात इस बार का मुझे ये लगा ना इनका, मैं आप लोग यहाँ पे शो भी कर दूँ तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो फिर टाटा हो गया, महिंद्रा हो गया, अशोक लेलैंड हो गया, इन सबों को भी ये कंपनी अपने नीचे ऐड ऑन कर रही है। एक कंपनी का अगर आप लोग बिजनेस मॉडल दिखोगे, मैं थोड़ा सा बात कर दूं 2 मिनट, तो फिर आप लोग देखोगे ये कंपनी मोस्टली फोकस जानते हैं कहाँ आप लोग करती है। ये कंपनी मान के चलो कोई भी SME कंपनी है, छोटी कंपनी है, तो फिर अगर वे डील कर रही है टाटा से, महिंद्रा से, APL से और कजारिया वगैरह से, वेदांता वगैरह से, तो फिर उनको मान लो बना के सामान वगैरह दे दिया। अब पैसा जो है ये जो जितनी भी बड़ी कंपनी होती है वे 60 दिन बाद 90 दिन बाद पैसा देगी। तो फिर जाहिर सी बात है जो भी छोटा जो अपना कंपनी रनिंग कर रहा है उसको तो जाहिर सी बात है पैसा का रिक्वायरमेंट वगैरह कभी भी आ सकता है, क्योंकि उसको मान लो फिर आगे कुछ नया ऑर्डर मिल गया, तब उस ऑर्डर को कैसे फुलफिल उसको मान के चलो फुलफिल करेगा। जाहिर सी बात है उसको उसका पैसा तो एक तरीके से ऑलरेडी अभी एक तरीके से क्या कहते हैं उसको रिसीवेबल, हाँ सॉरी रिसीवेबल में वहाँ पे अटका हुआ है। तो जाहिर सी बात है वे ये कंपनी क्या करती है, तो फिर उन जितने भी छोटे होते हैं मान के चलो SME साइड में, फिर उसके बाद मिड साइड में, तो फिर उन लोग को ये लोग फाइनेंस की सुविधा देती है। कैसे? एक तो इनके इन्वेंट्री बेस पे और साथ में उनके रिसीवेबल बेस पे, सॉरी, तो फिर उसको देखते हुए ये कंपनी उन लोग को फाइनेंस की सुविधा देती है। तो फिर जाहिर सी बात है एक तरीके से यहाँ पर आप लोग अगर देखोगे ना ग्रोथ हाई है, क्योंकि हमारे भारत में ये जो जितने भी छोटे मोटे मान के चलो जितने भी धंधे करने वाले हैं, जितने भी बिजनेस वगैरह हैं, और भी इंक्रीज हो रहा है। और ऑलरेडी 5-6 करोड़ से ज़्यादा एक तरीके से जो आई थिंक रजिस्टर्ड हैं SME के तौर पर। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे रिक्वायरमेंट वगैरह मनी का हाई रहेगा और फाइनेंसी का भी फाइनेंस वगैरह करने वाले साइड में भी इन लोगों को थोड़ा कम होता है। और आप लोग देखोगे SG कंपनी बता भी रही थी इनका अभी तक नेट NPA, जो नेट NPA होता है, जो मान के चलो आप लोग नॉन परफॉर्मिंग एसिड्स होता है, वे बिल्कुल जीरो है। तो फिर कंपनी का जीरो इसलिए है क्योंकि ये सारे जो भी SME वाले कंपनियों को ये लोग फाइनेंसिंग करती हैं, वे सारे उनके जो मान के चलो जो उनके पैसा उनको मिलने वाला होता है वे सारी बड़ी कंपनियां होती हैं, चाहे वे APL हो गया, चाहे टाटा हो गया, महिंद्रा हो गया, वेदांता हो गया, कजारिया हो गया, ये सब। और इन्होंने रिसेंटली आप लोग यहाँ देख भी सकते हो ये सब जो कार वाले हैं इनके साथ भी इन्होंने टाई अप कर लिया, टाटा, महिंद्रा, फिर उसके बाद और भी MG हो गया, अशोक लेलैंड हो गया। तो फिर जाहिर सी बात है इसका मान के चलो ग्रोथ तो पूरा एक तरीके से पूरा स्काई इज द लिमिट है। लेकिन अब वही है, अब देखना पड़ेगा क्या कंपनी एग्जीक्यूट कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी। अभी तक जो इसने ग्रोथ वगैरह दिखा रहा है कंपनी को, आज बताया है गाइडेंस के तौर पे कि ये लोग 10% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो कर लेंगे। और मान के चलो ये लोग पैट तो पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये लोग 120 से 125 करोड़ कर लेंगे। लेकिन अब वही है, मुझे थोड़ा सा निगेटिव बस यहीं पर लगा, इनका जो पैट 200 से 150 फिर उसके बाद 150 से 125 कर दिया। अब वही है, अब हमें आने वाले समय में ट्रैक करना पड़ेगा, ट्रैक डाउन करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग फॉरवर्ड बेसिस पे पी रेशियो निकालेंगे कंपनी का, अगर ये लोग 125 करोड़ का करते भी हैं, तो आज का आप लोग अगर मार्केट कैप देखोगे कंपनी का, तो फिर 2000 करोड़ 2100 करोड़ के अराउंड है। तो फिर अगर आप लोग 125 से इसको डिवाइड करोगे तो फिर इसका पी रेशियो 18-20 के अराउंड बन के आएगा। और इसका जो लोन बुक ग्रोथ है वे 50% प्लस है FY 26 में भी, FY 27 में भी। बस वही नेगेटिव पॉइंट है इनका नेट प्रॉफिट का, जो इन्होंने गाइडेंस दे रखा था वे उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। लेकिन वही है, वहाँ पे तो मान के चलो एक तरीके से अभी नया
नया कंपनी है, तो वहाँ पे थोड़ा सा एक तरीके से हम लोग चांस एक बार देख सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन वही है हमें ट्रैक करना पड़ेगा। अब जब मान के चलो जब अगला क्वार्टर आएगा इनका, जब उनका वहाँ पे कॉन कॉल होगा, जब उनका वहाँ पे मान के चलो प्रेजेंटेशन वगैरह आएगा, तो अब हमें देखना पड़ेगा कि क्या कंपनी 125 करोड़ का जो गाइडेंस दे रखी है उसकी तरफ बढ़ भी रही है या फिर नहीं बढ़ रही है। कहीं मान लो अगर आके अगले कॉन कॉल में Q3 के क्या पता कॉन कॉल में आके उसने और गाइडेंस को नीचे कर दिया नेट प्रॉफिट को लेके, तब तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ा निगेटिव पॉइंट क्रिएट हो जाएगा कंपनी के लिए, क्योंकि ऑलरेडी इसने 2 बार बैक ऑफ कर लिया है अपने दिए गए जो गाइडेंस था उनका 200 करोड़ का, और साथ में 150-160 करोड़ का गाइडेंस नेट प्रॉफिट के टर्म में FY26 में। तो फिर जाहिर सी बात है अब वही है, अब हमें आने वाले समय में भी ट्रैक डाउन करना पड़ेगा कि क्या कंपनी ने अब जो नया ये गाइडेंस दे रखा है 125 करोड़ का नेट प्रॉफिट, क्या इसको अचीव करती है या फिर नहीं करती है। लोन बुक का अगर देखा जाए ना, तो आई थिंक लोन बुक ये 4000 करोड़ बड़े आराम से कर लेनी चाहिए। अब लेकिन वही अब हमें ट्रैक करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा। तो फिर नो डाउट नंबर तो बहुत अच्छा है, और लेकिन अब वही है, अब हमें आने वाले समय में Q3 Q4 में देखना पड़ेगा कि क्या इनका रहने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ध्यान रखिएगा ये कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं था, आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा। ये वीडियो वैसे एक एजुकेशन पर्पज के लिए था। चलिए राधे राधे।